कमरे में हलचल थी, हवा में उत्साह था। हर कोई एक नई शुरुआत के लिए तैयार था। आज अर्जुन और सारा के प्यार के गुर सिखाने वाले क्लास में एक बड़ा दिन था। यह दिन उनके लिए खास था क्योंकि उन्होंने इसे बहुत मेहनत से तैयार किया था। वो नए स्टूडेंट्स का स्वागत कर रहे थे। हर चेहरे पर एक नई उम्मीद थी। दुनिया भर से आए हुए स्टूडेंट्स का। हर कोई अपने अनुभवों को साझा करने और कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक था। अर्जुन, देखो कितने उत्सुक चेहरे हैं। ये देखकर दिल खुश हो जाता है। प्यार के बारे में सीखने के लिए इतने सारे लोग यहाँ आए हैं। ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। ये एक अद्भुत अनुभव होने वाला है। अर्जुन मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में गर्व और संतोष था। उसे इतने सारे उत्सुक चेहरे देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। यह उसकी मेहनत का फल था। सब यहाँ प्यार के बारे में सीखने आए थे। यह एक ऐसा विषय था जो सभी को जोड़ता था। सारा उसके बगल में खड़ी थी। उसकी उपस्थिति ने अर्जुन को और भी आत्मविश्वास दिया। उसकी आंखों में उत्साह झलक रहा था। वह इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वो अपनी प्रेम कहानी सबको बताने के लिए तैयार थी। उसकी कहानी में कई उतार चढ़ाव थे। दूसरों को उनके सफर पर मार्गदर्शन करने के लिए यह उनके लिए एक नई शुरुआत थी। ये तो बहुत एक्साइटिंग है। मैं इस क्लास का हिस्सा बनकर बहुत खुश हूँ। मैं उनसे सीखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। यह एक अनमोल अवसर है। हाँ, मैंने उनके क्लासेस के बारे में बहुत अच्छी बातें सुनी हैं। यह एक अद्भुत अनुभव होने वाला है। मैं भी। यह मेरे लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। यह बहुत अमेजिंग होने वाला है। मैं इस अनुभव का इंतजार नहीं कर सकता। एक जवान औरत देर से कमरे में दाखिल हुई। उसकी चाल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसकी नजर भीड़ पर पड़ी। उसने अर्जुन को देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी। उसके चेहरे पर पहचान की एक झलक दिखाई दी। यह एक पुरानी याद की तरह था। उसके होंठ एक रहस्यमयी मुस्कान में बदल गए। यह मुस्कान कई कहानियां बयां कर रही थी। अर्जुन की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसके खून में मानो आग लग गई। यह एक अप्रत्याशित मोड़ था। उसने भी उसे पहचान लिया। यह रिया मल्होत्रा थी। उसकी पुरानी यादें ताजा हो गईं। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड। यह एक नई कहानी की शुरुआत थी। रिया अर्जुन की तरफ बढ़ी। उसकी हील्स की आवाज फर्श पर गूंज रही थी। हर कदम अर्जुन के दिल में डर की एक लहर दौड़ा देता। वो यहां कैसे आ सकती है? आखिर वो चाहती क्या है? अर्जुन, तुम्हें यहाँ देखकर कितनी हैरानी हुई। रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ लव कोचिंग क्लास के लिए आई हूँ। बिल्कुल, मैंने इसके बारे में बहुत अच्छी बातें सुनी हैं। अर्जुन के दिमाग में हलचल मच गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब हो रहा है। रिया, उसके लव कोचिंग क्लास में? यह कोई बुरा सपना तो नहीं है? सारा को अर्जुन की बेचैनी का एहसास हुआ। वो आगे बढ़ी। उसने अर्जुन का हाथ थाम लिया, मानो चुपचाप सहारा दे रही हो। रिया की मौजूदगी ने मानो अर्जुन और सारा के क्लास पर एक साया डाल दिया था। उसकी उपस्थिति ने माहौल को और भी भारी बना दिया। अर्जुन ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखें बार बार रिया की ओर खिंच जाती थीं। रिया के साथ उसका अतीत उसे सता रहा था। वो उन पुरानी यादों में खो गया था जो उसे चैन से जीने नहीं दे रही थीं। उसे उनका प्यार याद आ रहा था, उनका दर्दनाक ब्रेकअप, वो पल जब सब कुछ टूट गया था। सारा ने अर्जुन का ध्यान भंग होते देखा। उसकी बेचैनी साफ झलक रही थी। उसने देखा कि वो रिया को कैसे देख रहा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ईर्ष्या की एक लहर उसके अंदर से गुजरी। ये औरत कौन थी? क्यों अर्जुन की नजरें उससे हट नहीं रही थीं? और अर्जुन के साथ उसका क्या रिश्ता था? क्या वो अब भी उसके दिल में बसी हुई थी? वो कौन है अर्जुन? उसकी आवाज में बेचैनी थी। उसने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। अर्जुन ने आह भरी। वो जानता था कि ये सवाल कभी न कभी उठना ही था। वो जानता था कि ये बातचीत तो होनी ही थी। उसने खुद को संभालते हुए जवाब देने की कोशिश की। उसका नाम रिया है, उसने धीरे से कहा। हम बहुत समय पहले डेट करते थे। उसकी आवाज में पछतावा था। सारा का दिल बैठ गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब सच है। तो ये बात सच थी। अर्जुन और रिया के बीच कुछ तो था।
अर्जुन और इस रिया के बीच कुछ तो था। सारा के मन में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। उसने अपने अंदर उठ रही असुरक्षा की लहर को दबाने की कोशिश की, लेकिन यह आसान नहीं था। तुम्हारे बीच क्या हुआ था? सारा ने पूछा, अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाई। अर्जुन झिझका। वो अतीत के बारे में बात नहीं करना चाहता था। ये दर्दनाक था और उसे डर था कि कहीं इससे सारा के साथ उसके रिश्ते को नुकसान न पहुंचे। ये एक लंबी कहानी है, उसने टालते हुए कहा। इसका अंत अच्छा नहीं हुआ। सारा ने उस पर दबाव डाला। उसे और जानने की जरूरत थी। उसे अर्जुन और इस औरत के बीच के रिश्ते को समझने की जरूरत थी। आखिरकार अर्जुन मान गया। उसने सारा को रिया के साथ अपने अतीत के बारे में बताया, उनके प्यार भरे रिश्ते और उनके दर्दनाक ब्रेकअप के बारे में। सारा, मैं तब एक अलग इंसान था, अब मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम ही वो हो जिससे मैं प्यार करता हूं। रिया यहां लव कोचिंग के लिए नहीं आई थी। वो यहां एक खास मकसद से आई थी। वो यहां अर्जुन के लिए आई थी। उसका दिल अब भी अर्जुन के लिए धड़कता था। वो अब भी उससे प्यार करती थी और इस प्यार को पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी और वो उसे वापस पाने की ठान चुकी थी। उसके इरादे पक्के थे, चाहे इसके लिए उसे अर्जुन का रिश्ता ही क्यों न तोड़ना पड़े। वो किसी भी कीमत पर अर्जुन को पाना चाहती थी। उसने सारा की आंखों में जलन देखी। ये जलन उसके लिए एक संकेत था। वो जानती थी कि उसने शक का बीज बो दिया है। अब बस उसे इसे और बढ़ाना था। अब उसे बस इसे बढ़ावा देना था। उसकी योजना का अगला कदम तैयार था। रिया ने अर्जुन के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू कर दिया। वो हर मौके का फायदा उठाने लगी। वो अचानक उससे टकरा जाती, उसकी तारीफ करती, उसकी हर बात में दिलचस्पी दिखाती, उसे उनके साझे अतीत की याद दिलाती, उन पुरानी यादों को ताजा करती। एक दिन रिया को अपनी और अर्जुन की एक पुरानी तस्वीर मिली। ये तस्वीर उसके लिए एक मौका थी। वो दोनों हंस रहे थे, एक दूसरे को गले लगाए हुए। ये तस्वीर उनके खुशहाल दिनों की थी। उसने ये तस्वीर सारा को दिखाई। सारा के लिए ये एक झटका था। सारा के चेहरे पर जो भाव थे, रिया बस वही चाहती थी। वो सारा के दर्द को देखना चाहती थी। दर्द, विश्वासघात, शक, ये सब सारा के चेहरे पर साफ दिख रहा था। रिया अपने आप मुस्कुराई। उसकी योजना सफल हो रही थी। उसकी योजना काम कर रही थी। वो अपने मकसद के करीब पहुंच रही थी। अर्जुन और सारा के बीच तनाव साफ दिखाई दे रहा था। रिया की मौजूदगी उनके बीच दीवार बन गई थी। अर्जुन जानता था कि उसे कुछ करना होगा। वो सारा से प्यार करता था। वो उसे खोना नहीं चाहता था। उसने रिया का सामना किया। ये सब बंद करो रिया, उसने कहा। उसकी आवाज दृढ़ थी। मैं सारा से प्यार करता हूँ। जो हमारे बीच था वो खत्म हो चुका है। रिया हंसी। बेवकूफ मत बनो अर्जुन, तुम मेरे पास वापस आओगे। तुम हमेशा आते हो। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। नहीं रिया, मैं नहीं आऊंगा। इस बार अलग है। मैं बदल गया हूँ और मैं सारा को चुनता हूँ। रिया का चेहरा सख्त हो गया। तुम्हें इसका पछतावा होगा अर्जुन, वो फुसफुसाई। फिर वो गुस्से में कमरे से बाहर चली गई। रिया के जाने के बाद अर्जुन और सारा ने चैन की सांस ली और एक नई शुरुआत की। उन्होंने बात की, उन्होंने रोया, उन्होंने माफ किया और एक दूसरे को समझा। अर्जुन ने अपने रहस्य के लिए माफी मांगी और सच्चाई बताई, रिया को अपने बीच आने देने के लिए। सारा ने उस पर शक करने के लिए माफी मांगी और अपनी गलती मानी। अपनी असुरक्षाओं को खुद पर हावी होने देने के लिए वो इस अनुभव से और मजबूत बनकर उभरे और एकजुट हुए। उनका प्यार परखा हुआ और सच्चा। उनके लव कोचिंग क्लास ने एक नया अर्थ लिया। ये सिर्फ दूसरों को प्यार के बारे में सिखाने के बारे में नहीं था। ये खुद को प्यार की ताकत का एहसास दिलाने के बारे में था। इसकी ताकत का, किसी भी बाधा को पार करने की इसकी क्षमता का और एक नई दिशा में बढ़ने का।